बताना मत किसी को। राम ने कहा नहीं, मैं कोई बात छुपा के नहीं रख सकता, मैं गुरुओं को बता सकता हूं। सीता ने कहा गुरु को बता देना। राम ने कहा मैं प्रभु को बता सकता हूं। हाँ, अपने प्रभु को बता देना। राम ने कहा भाई संतान से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। हाँ, संतान को बता देना। राम ने कहा किसी भक्त से बात नहीं छुपाई जा सकती। सीता ने कहा चलो भक्त को ही बता देना, पर पूरी प्रजा में डंका नहीं बजाना। सीता ने कहा भक्त को बता देना, शिष्य को बता देना, गुरु को बता देना, अपने प्रभु को बता देना, मन करे तो अपने मित्रों को भी बता देना, लेकिन डंका नहीं बजाना कि मैंने आपका नाम रखा है करुणा निधान। और जब रावण और सीता के संवाद हो रहे थे, जिसमें सीता इतनी आहत हो गई कि वो चिता बनाने लगी, सूखी लकड़ियां बटोरने लगी और त्रिजटा से कहती हैं कहीं से आग ला और मैं चिता बनाकर भस्म हो जाती हूं। और जब आग कहीं से नहीं मिली तो वो तारों से आग मांगती हैं। तब ऐसे में हनुमान जी वो अंगूठी डालते हैं और बड़ी सुंदर से पंक्तियां हैं। सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भाग, सीता को दुखी देखकर पवन सुत ने सीता को जब देखा कि दुखी है तो दुख हरण करने के लिए, शोक को छीनने के लिए, भय और अवसाद को तत्काल सीता के अंतःकरण से छीनने के लिए एक उपाय सूझा हनुमान को। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भाग। भगवान की महिमा बताने लगे वो। सीता प्रसन्न होकर इधर उधर देखती है, अंगूठी नीचे डाल दी, डार मुद्रिका। पापी का हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, कवल सुख गौर दीन हर्ष उठकर। मुद्रिका देखी और चकित चितव रहकर, चकित होकर और उसे पहचाने लगी और हनुमान ने भेद खोल दिया। आइए बड़ी सुंदर सी बात उससे लिखते हैं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता चौंक गई, अरे ये शपथ भी खा रहा है और नाम भी ले रहा है, कौन है ये? बुलाया इधर, कौन है? पुत्र है, मित्र है, गुरु है, शिष्य है, प्रभु है, क्या संबंध है तेरा? क्योंकि भेद तो उसी को दिया जा सकता है। ये करुणा निधान, ये कहां से नाम सुना है? हनुमान कहते हैं राम ने बताया था कि वहां करुणा निधान बोलना, यही पासवर्ड है। भाई कैसा युग आया है, सच मानिए ऐसा युग मैंने कभी नहीं देखा। पति पत्नी अपना पासवर्ड नहीं बताते एक दूसरे को, अलग अलग अपने सेट में सबके अलग अलग पासवर्ड है। महाराज झांक के देखो किसी का मोबाइल, नहीं, मना कर देते हैं, सीक्रेट है हमारा। अपने अपने लैपटॉप के अलग अलग पासवर्ड है। राम जाने कैसा युग आया है। वो कहते हैं प्राण ले लो, पासवर्ड नहीं दे सकते, पासवर्ड नहीं मिलेगा, प्राण ले लीजिए, प्राइवेसी इतनी चाहिए। हनुमान को बताया राम ने कि यही पासवर्ड है। सीता पूरा भेद खोल देगी। बस तू सौगंध खाते हुए कहना कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं मां, मैं उनका दूत हूं। वो दूत बताता है और जानकी को पता क्या लगा, ये दूत नहीं है, ये पुत्र है, औरस पुत्र। अपना बेटा सा लगा हनुमान, लगा ये मेरा बेटा है। ये एक परसेप्शन है हनुमान का
ये हनुमान का देखने का ढंग है सीता को, कि सीता किस ढंग से उन्हें दिख रही है। वो इतना कहते हुए संकोच में कहता है, मां मैं दूत हूं, रामदूत, मैं मां तो जानकी, मां कहा जैसे ही, और लगा कि मेरी मां सामने खड़ी है, अंजना है। सीता को भी ऐसे ही लगा कि मेरा बेटा है, मेरा खुद का बेटा, औरस पुत्र है, मेरा जाया है, ऐसा लगा हनुमान को देखकर, और बौछार कर दी उन्होंने वरदान की। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो। अजर अमर, सीता को यहां से लगा के तू बूढ़ा नहीं होगा, अजर, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कोई चीज नहीं मरेगी, अमर। और अजर, अजर अमर तो बहुत हैं, गुण निधि, और गुण निधि भी बहुत हैं, पर बेटा कोई नहीं है तेरे जैसा। गुण निधि सुत हो, मेरा बेटा बने तो। करें बहुत रघुनायक छो। एक जो बहुत नन्हा सा बालक होता है, उसकी नाक से नाक लगा रहे हैं, कभी उसका माथा सहला रहे हैं, कभी अंक में, कभी हथेली पे चुंबन जड़ रहे हैं, और कभी तोतरी बात उससे कह रहे हैं। वो कुछ जानता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, लेकिन आप उससे बातें कर रहे हैं एक नन्हे से बालक से। उसकी हथेली पर चुंबन जड़ देते हैं, उसका माथा चूम लेते हैं, अंक में भर लेते हैं, तोतरी बातें करते हैं, और लाला लाला लप्पा पता नहीं क्या बोलते हैं आप उसे। एक आपकी अलग लैंग्वेज उसके हिसाब से बनती है, पता नहीं क्या आप कुछ बोलते हैं, लाला लुलु 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 कुछ ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या आप कहते हैं। आपको खुद नहीं, आप कोई नए शब्द गढ़ते हैं, उसके जो अच्छे लगे, उसे जो समझ आए, उसे जो सुख मिले, एक नई भाषा आप बोलते हैं, नया कौतुक आप करते हैं एक बालक के लिए। तो कहती है सीता कि इस तरह से रघुनायक तुझ पर छांव करे, रघुनायक का इस ढंग से प्रेम हो तेरे ऊपर, जैसे नन्हे शिशु से उसकी मां करती है, उसके पिता करते हैं, एक नवजात शिशु से जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे राम तुझसे प्रेम हर पल करें इस ढंग से। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। फिर बाकी चीजें तो बात की हैं, इतना सब मिल गया मां से। तो फिर मां है तो मां को देखकर तो स्वाभाविक भूख लगती है। मां का अर्थ ही है कि कुछ देगी। जब इस ढंग से एक औरस पुत्र, एक सद नवजात शिशु जैसा एक भाव उतर आया हनुमान में कि बस वो औरस पुत्र है, नवजात है, बस अभी जैसे वो पैदा हुए हों, इतने छोटे से वो दिखने लगे, और मां में भी ऐसी दृष्टि जब बनी तो स्वाभाविक भूख लगाई। रोता बालक फिर उसको दूध पिला दो चुप हो जाता है, कुछ खिला पिला दो, और वो कहने भी लगे मां मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरी आज्ञा हो तो कुछ फल वल खा लूं मैं, ये सब जो कुछ है, अब अपना काम मैं शुरू करूं। मानेगा ठीक है। फिर वो उस तरह से वो अपना वो संकेत देने लगे। फिर वो रखवारे, वो प्रहरी, या फिर वो प्रहरी भी संकेत दें अक्षय कुमार को, कछु मारे कछु मर्दे, कछु मिलाए धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे। वो मरकट सामान्य नहीं है। अक्षय कुमार का वध और उसके समाचार से विचलित होना, रावण का, मेघनाथ का भेजना, ब्रह्मास्त्र में उनका बंध जाना, सम्मान करना मर्यादाओं का, कि कैसे सामना तो हो मेरा हनुमान रावण से, और उनकी पूरी लंका को जलाकर लौटना। उलट पुलट लंका सब जारी, पूरी लंका ध्वस्त हो गई, पूरी लंका का संतुलन बिगाड़कर, उनके सारे सुरक्षा चक्र को भेद कर, उनके सारे योद्धाओं को चकमा देकर, पूरी लंका में लपटों का साम्राज्य, पूरी लंका में भीषण अग्नि। अभी परसों कोई माता मुझसे पूछ रही थी, वो काफी भीड़ ऊपर आ जाती है कभी कभी, बड़ा अच्छा लगता है। कोई मेरे एक मित्र सन्यासी कह रहे थे कि स्वामी जी आपके पास भीड़ बहुत रहती है। तो मैंने कहा ना, मेरे भक्तों को भीड़ कहकर उनका अनादर मत करो, वो भीड़ नहीं है, वो भक्तों का समुदाय है, भीड़ तो स्टेशन पर मिलती है। मैंने कहा भक्तों को भीड़ मत कहिए, ना ऐसा ना करें, हमारे पास भीड़ नहीं आती, भक्त आते हैं, तो उनका अनादर ना करो।
एक एक व्यक्ति के पास जाने का मन हो मेरा। ऐसा करता हूं मैं कि लोग द्वार पर खड़े हैं, आज तो बहुत ही बेचैनी रही मुझे, बहुत ज्यादा। आज तो जैसे मैं अपने रूम में गया तब से मेरे कुटिया के आसपास कुछ परिक्रमा और कुछ शुरू कर दी माताओं बहनों, धूप में खड़ी हैं वो। तो एक बार तो मन हुआ मैं बाहर निकलूं और उनको समझा दूं सब लोगों को, जाइए नीचे। पर कई बार भक्तों का उत्साह भी आनंदित करता है। मैंने कहा अवधेशानंद, ये दिन में सोने का और आराम करने का समय नहीं, बाहर भक्त धूप में तप रहे, माला ले ले, बैठ जा अंदर। तो कई बार बाहर की भीड़ भी या भक्तों का समुदाय भी बड़ा प्रेरित करता है। बस ये सुनने वाली बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि कोई माता मुझसे पूछ रही थी कि महाराज सपनों का भी कोई सच होता है क्या। परसों की घटना है, कोई एक माता जी आई, कहने लगी कि हमको सपनों का सच जानना था, सपने सच्चे होते हैं क्या। तो मैं उनको वो तो उत्तर नहीं दे सका उस समय, पर हाँ रामायण को आधार बनाकर कहना चाहूंगा कि कई बार सपने भी सच तो होते हैं। कई बार क्योंकि त्रिजटा को सपना आया था और त्रिजटा ने ये निशाचरियों से सपना अपना बांटकर बताया था कि सीता को त्रास मत दो, सपने बानर लंका जारी। वो एक बंदर आया है और वो लंका को जलाकर चला गया है। ये देखना मेरा 3-4 दिन में सपना सही हो जाएगा। रामायण में 3 लोगों को सपने आए हैं। एक तो कौशल्या को सपना आया, वो सच हो गया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है। एक भरत को सपना आया। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोटि कल्पना। वैसे तो हम वेदांती लोग हैं, संसार को स्वप्न मानते हैं। भगवान शिव कहते हैं जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। पर कई बार सपने में संकेत तो मिल जाते हैं। त्रिजटा को स्वप्न में संकेत मिल गया, कोई बानर आएगा और देखना लंका जलाकर चला जाएगा। और ऐसे सपने बहुत जल्दी मेरे सिद्ध होते हैं। स्वप्न विज्ञान ये कहता है कि सपना खुलने के बाद, सपना देखने के बाद आंख खुल गई है तो फिर सपने का कोई सच नहीं। भोर के सपने और उसके बाद फिर से आपकी आंख लग जाए, कुछ स्वप्न विज्ञानी कुछ ऐसा लिखते हैं। राम जाने वो क्या विज्ञान है, पर कई बार भावी आहट तो देती है, भविष्य के संकेत तो मिलते हैं। सपने बानर, स्वप्न में ऐसा आया है मुझे। बस वो अशोक वाटिका और विभीषण के घर को लपटें नहीं छू रही हैं। इस योग युक्ति के साथ अग्नि ने चमत्कार दिखाया। तो हनुमान की पूंछ इस तरह से घूमी कि अशोक वाटिका तक न पहुंचे अग्नि और विभीषण भी। एक इसका अर्थ यह भी है कि अगर आप में इष्ट के लिए एक स्वीकृति या अनुकूलता है तो किसी प्रकार की उष्णता या प्रतिकूल तपिश आपके अंतस को छू नहीं सकते। चलते समय चूड़ामणि लेकर पहुंचे राम के पास। समय बहुत थोड़ा सा है, फिर अंगद भी पहुंच गए। दुष्ट की संगति कई बार किस तरह से एक मन में आवेश पैदा करते हैं। अंगद ने कहा कि अगर मेरा पैर हिला सके तो मैं सीता को हार कर चला जाऊंगा, दांव पे लगाता हूं सीता। ये भाषा अंगद बोल सकता है, हनुमान नहीं। ये ऐसी भाषा अंगद को ही आती है। बहुत उतावला, जल्दी निर्णय लेने वाला, राम के भरोसे कोई भी बात कह देने की और सीमा से पार जाने की प्रवृत्ति अंगद की, हनुमान की नहीं है। वो कहते भाई ये मेरा पैर उठाकर देखा, तेरी सभा में से कोई, फिर ही राम सीता में हारी, सीता को छोड़कर मैं चला जाऊंगा। मैं जब छोटा था रामलीला देखता था, एक एक करके उठ रहे हैं। मैं काफी छोटा था, मेरे गांव के पड़ोस में कहीं रामलीला हो रही थी, मैं वहां गया था। वो दृश्य एक बार मैंने वहां देखा था। वो अभी जस का तस मेरे मानस में अंकित है, जस का तस, कि रावण अपने आसन से उठ रहा है, अंगद की ओर बढ़ रहा है,
और अंगद एक अच्छी बात कह रहा है कि पैर ही छूने हैं तो फिर मेरे क्यों छूता है, राम जी के जाकर छू, तेरा वहां कल्याण हो जाएगा। पैर छूने हैं, पैरों में गिर रहा है, जब पैर ही छूने हैं तो यहां क्यों आ रहा है, राम के पास जा। युद्ध का बिगुल बज जाना, रणभेरियां दुंदुभी, पुरुषार्थ इस हद तक कि राम सेतु पत्थर तैरने लगे हैं। उस पुरुषार्थ में सबका सहकार, और कई बार ऐसा हुआ है सामुदायिक चेतना ने, सामुदायिक उद्यम, सामुदायिक जो एक समष्टि संकल्प है, वो भारत में कई बार देखने को मिलता है। हम कुंभ में देखते हैं समष्टि संकल्प, सब एक साथ स्नान करने जा रहे हैं। एक समष्टि उपासना, एक सामूहिक उपासना में बड़ा बल है। हमारे मुस्लिम भाई एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक बड़ा बल सामुदायिक उपासना। वो समूह में एक बार उपासना कर रहे हैं, एक लंबी कतार, कई बार दूर दूर तक बैठे होते हैं वो। अभी पिछले दिनों हमारे आश्रम में कोई, मैं सांझ को भ्रमण करता हूं और मैं अपने बगीचे में घूम रहा था, तो मैंने देखा, मेरे साथ एक दो मेरे पार्षद थे, हमने देखा कि रोजे के दिन चल रहे हैं और वो नमाज कर रहा है। कुछ मजदूर आश्रम में लगे हुए थे, कुछ काम चल रहा था कुछ और, तो वो सांझ को पंक्ति में वहां प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मृत्युंजय महादेव के पास में और सजदा की जा रही है, इबादत की जा रही है, मुझे काफी अच्छा लगा। लंबी कतार में सामूहिक उपासना, सामुदायिक उपासना। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये 3 बार उपासनाएं हुई हैं। एक हुई है वहां सतयुग में समुद्र मंथन, सामुदायिक उद्यम, सामूहिक उपासना। वो संगच्छध्वम वहां दिखाई देता है, संवदध्वम वहां दिखाई देता है, या फिर वो द्वापर में दिखाई देता है कि किस तरह से गोवर्धन उठ गया। प्रिय बंधु, मेरे संकेत समझना, अधिक लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं किसी शुभ कार्य के लिए, निसंदेह पूरा होता है। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप खड़े हो गए तो फिर कार्य की सिद्धि होगी। और खड़े हो गए, पत्थर पाटने समंदर की छाती पर। गिलहरी राम को दिखाई देती है, केवल राम को दिखाई देती गिलहरी, वो लक्ष्मण को नहीं दिखी, वो किसी बड़े व्यक्ति को नहीं दिखाई दी। छोटे लोगों का श्रम, उनका सहयोग, उनका सहकार, उनकी आहुति, उनके अंश बहुत बड़े आदमी को दिखाई देगा। बड़े आदमी का अर्थ है बहुत बड़े अगर आप हो गए तो इसका अर्थ एक यही है कि छोटे व्यक्ति की आहुति भी आपको दिखाई दे। एक छोटे व्यक्ति का प्रयास, एक छोटे व्यक्ति का अंश, उसका योगदान, उसका सहयोग, उसका सहकार आपको दिखाई दे, तभी आप बड़े हैं। राम ही हैं जो गिलहरी को देख लेते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं जरा गिलहरी तक जा, वो गिलहरी क्या कर रही है देख। गिलहरी का अर्थ है ये प्रतीक है, बिंब है। गिलहरी माने एक सिंबॉलिक कथा है, ये तो प्रतीकात्मक कथा है। एक गिलहरी, एक सिंबॉलिक। राम कहते हैं देखना क्या है, वो कर क्या रही है। एक गिलहरी जाती है और पानी में डुबकी लगाती है, गीली होती है, बालू में लौटती है और अपने शरीर पर बालू लपेटकर और पुल पर डालती है। फिर पानी में जाती है, गीली होती है, बालू लपेटती है, फिर पुल पर झाड़ देती है। बार बार पानी में जाती है, खुद को गीला करती है, बालू में लौटती है और अपने शरीर पर बालू लपेटती है, पुल पर झाड़ देती है। बार बार ऐसा करती है। लक्ष्मण से कहा जरा जाना गिलहरी से पूछ कर ना कर क्या रही है। लक्ष्मण वहां गए, गिलहरी ने अनसुना कर दिया। गिलहरी पता है क्या कहती है, जो हमारी भाषा है आज के लोगों की, हम बड़े बिजी हैं। जो बिल्कुल बिजी नहीं है वही कहते हैं हम बड़े बिजी हैं। अरे भैया पहले इजी हो और बिजी होने का मतलब समझिए आप, हम बहुत बिजी हैं। ऐसे कोई जब ये 70 के दशक में एक इंपोर्टेड शब्द आया, बाहर से हम आयातित करते हैं शब्दों को। 65-70 में ये शब्द आया था, तब उससे पहले नहीं था भारत में। फिर बहुत तेजी से चला 70 के दशक में, मूड खराब हो गया है हमारा। उन्होंने बहुत मूड खराब हुए लोगों के, हमारा मूड खराब है जी। 70s में मूड खराब होता था लोगों का, फिर हमने बहुत तरक्की की, मूड तो फिर खराब नहीं हुआ। फिर पता है क्या हो गया, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। फिर बहुत टेंशन आ गई हम सबको।
उसके बाद में फिर और थोड़ी सी तरक्की की हमने, और अभी फिर पता है क्या है, टेंशन और मूड तो पता नहीं कहां गया है। कहते हैं डिप्रेशन है जी हमको, तो काफी बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है। अच्छा लगता है। दूसरे क्या कहेंगे, इतना पिछड़ा हुआ आदमी गया अभी तक, इसको डिप्रेशन नहीं होती, इसको स्ट्रेस नहीं होता। बड़े लोग कहते हैं बार 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 हमको टेंशन हो जाती है, अभी टेंशन है, बहुत डिप्रेशन, बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस आउट करने कहा जाए, चिल करने के लिए कहा जाए। मुझे हृदय से क्षमा करना, एक बच्चे से मैंने पूछा, भैया रात को 4 बजे क्यों सोता है? उसने कहा 2-3 बजे तक तो नींद नहीं आती, 4 बजे चिल करता हूं, स्ट्रेस आउट होता है, 5 बजे नींद आती है। जनाब 4 बजे उठते हैं दिन में। स्ट्रेस आउट करना है आपने को, स्ट्रेस बहुत है, दिन में स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस आउट करना है, चिल करना है, अच्छा लगता है। हम जग रहे हैं रात को। ये बड़े नगरों की व्याधियां हैं, महानगरों की। वो कहती है मैं व्यस्त हूं, राम को जाकर बता देना, राम से जाकर कह दो मैं व्यस्त हूं। राम खुद पहुंचे पुल के ऊपर, उसको पकड़ लिया गिलहरी को, हाथ में चूमने लगे, एक हाथ से ढक दिया। पूछने लगे गिलहरी क्या कर रही है? अरबों वर्ष लग जाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ों साल लग जाएंगे, जितना तू इसमें डाल रही है बालू, इतना सा, ये पुल कब तक बनकर तैयार होगा? इतने से मैं बालू में, इतने बालू में कब तक पुल बनेगा? तो राम को कहती है कि आपने मुझे गिलहरी बनाया इसलिए बालू डाल रही हूं, हनुमान बनाया होता तो अब तक पुल बनकर तैयार हो चुका होता। मेरी सामर्थ्य इतनी है प्रभु, आपने गिलहरी बनाया है तो मेरी जितनी सामर्थ्य मैं कर रही हूं, और जल्दी छोड़िए मुझे करने दीजिए, काम करने दो, सेवा करने दो मुझे, सेवा में टोका टाकी नहीं। राम के हाथ इतने गीले हो गए, वो प्रेम से भीग गया राम के आंखों के पूरे आंसू इतने अधिक बहते हुए, वो अंतर से इतने गीले कर गए हाथ, वो आंसू सारे बहते हुए राम के हाथ तक पहुंचे। कई बार हाथ इतना गीला हो जाता है, आर्द्रता आ जाती है हाथों में अपनों से मिलकर। गिलहरी के ऊपर जो हाथ रखा था राम ने, वो इतना प्रेम से भीग गया राम का हाथ कि गिलहरी के ऊपर वो आज भी छपी हुई हैं राम की उंगलियां, और इस बात की परिचायक हैं कि राम को छोटी छोटी सेवा भी दिखाई देती है, नन्ही से नन्ही सेवा भी उसे स्वीकार्य है। ऐसा नहीं कि बोरा भर कर दोगे तभी उसे दिखाई देगा, उसे एक तिल भी मान्य है। इसलिए एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा था कि राम को चावल नहीं चढ़ते, विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ते, उसे अक्षत मान्य नहीं है। वो कहता है अक्षत तो बहुत बड़ा होता है, छोटे से छोटा और भी नन्ना कोई अगर धान्य कण है, कोई अन्न कण है, कोई छोटी वस्तु है तो मुझे मान्य है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, विष्णु को तिल चढ़ता है, अक्षत नहीं। विष्णु को तिल मान्य है। वो कहता नन्हे से नन्ना कौन सा पदार्थ है, पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त्या प्रेक्षति, छोटी छोटी चीज मुझे मान्य है। तो जो गिलहरी को देख ले वो राम है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं उसे दिखाई और सुनाई देती होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी चीजें, पर हाँ समूह में कोई उपासना की जाए तो बड़ी सार्थक होती है। पुल बनकर तैयार हो गया और फिर रणभेरी बजने लगी। फिर तो राम की सेनाएं सज गईं और वो सब खेत हो गए, वो सब के सब की फसल वहां पर, मेघनाथ आदि, कुंभकर्ण आदि। कुंभकर्ण ने जरूर कहा था कि तू जगदम्बा को हर लाया है और अब जगदम्बा का अपमान कर तू मुझसे सहायता चाहता है, लेकिन तू मेरा तेरा रक्त एक है, भाई है, प्राण दूंगा मैं। और अंतिम समय में रावण और राम का युद्ध है। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं ये, और बहुत अधिक उन पंक्तियों में नहीं उलझेंगे, लेकिन हां एक दो पंक्तियां गाते हुए। भवानी का ध्यान किया राम ने, अगस्त ने आदित्य हृदय स्तोत्र, अगस्त ऋषि ने आशीष दिया, मातली रथ लेकर आ गया और समूची देव सत्ता हर्षित है, मन से राम के साथ है। एक सच है बहुत बड़ा कि राम की सेना में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, दूसरी ओर बड़े अस्त्र शस्त्र हैं।
राम की सेना में तो बंदर भालू हैं और उनके पास अस्त्र शस्त्र के नाम पर क्या है? नखदंत, घुड़की, नुकीले पत्थर, थप्पड़। कोई मुझसे पूछे कि राम की सेना में कौन से अस्त्र शस्त्र रहे होंगे? बंदरों की घुड़की, नुकीले पत्थर, थप्पड़। वो दो चार ऐसे थप्पड़ मार देते होंगे, घुड़की दे देते होंगे, चांटे जड़ देते होंगे, लेकिन हाँ उनके पास विजय का, जीतने का एक भाव है, विजय का उत्साह है। आओ थोड़ी देर के लिए सैनिक बन जाते हैं। रावण की सेना में अंतर इतना है कि रावण के पास में अस्त्र शस्त्र हैं और राम के पास चरित्र है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम के पास चरित्र है, संयम है और बड़ा बल है मर्यादाओं का, नियम का, संयम का। उधर वो अधम पुरुष है, इसलिए कुछ ही पल में 31 बाण चले, जैसे मानो काल बलि चला हो। काल की महाकाल की वेदी पर जैसे मानो महाकाल नर्तन कर रहा हो, जैसे मानो तांडव के लिए उद्धत हो। महादेव उसके तृतीय नेत्र में किंचित कोई कंपन पैदा हुआ हो, क्या जैसे महाप्रलय आ जाएगी, उस तरह से वो 31 बाण चले। नाभिकुंड का अमृत सूख गया, नरमुंड और भुजाएं उसके गिरने लगे और कुछ ही पल में रावण धरा पर गिरा। मंदोदरी रोते हुए कुछ कहती है, देवता फूल बरसाते हैं, महात्मा हर्षित हो जाते हैं। सनकादिक और नारद आदि अपनी मर्यादा भुलाकर नाचने लगते हैं। शिव का डमरू बजता है, ऋषि मुनि हर्षित होते हैं। एक नारी रो रही है बस। मंदोदरी कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। कोई रोने वाला नहीं है राम विरोधी। रावण तेरा ये हाल हुआ है। सीता का सम्मान करते हुए हनुमान ले आए। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में वो प्रवेश कर गई। मैं माताओं का ध्यान करते हुए बस इतना सा कहना चाहता था कि आग में कूदना भारत की नारी को आता है, उसमें से निकलना भी। अग्नि परीक्षा नारी को ही देनी आती है, पुरुष के सामर्थ्य नहीं। पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अग्नि परीक्षा दे सके। और अग्नि परीक्षा में सीता सिद्ध हुई। भरत प्रतीक्षा में है। 14 साल की वो रात आए, इससे पहले वो चिता जलाकर बैठ जाएगा। हनुमान को भेजा। पूरी अयोध्या में एक आस है कि सबसे पहले राम हमें मिलेंगे। सुमंत्र को कहकर गए थे, तुझे पहले मिलूंगा। मां कौशल्या को कहकर गए, तुझे पहले मिलूंगा। गुरुजनों को ऐसी आस है कि राम हमें पहले मिलेंगे। प्रजा में ऐसा विश्वास है कि राम हमें पहले मिलेंगे। बस ये राम का चातुर्य है कि राम सबको एक पल में ऐसा लगा कि सबसे मिल गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सवे कृपा। एक पल में ऐसी सबको अनुभूति हुई। गुरु को लगा पहले मुझे मिले, माताओं को लगा पहले हमें मिले, सुमंत्र को लगा पहले मुझे मिले। भरत का तो ऐसा विश्वास है कि राम सबसे पहले मुझे मिले। रिपुदमन कहता है, गले पहले मुझे लगाया। प्रजा का एक एक प्राणी कहता है कि राम पहले मुझे मिले हैं। बस मुझे आपसे ये कहना है कि थोड़ी सी आपको ऊंचाइयां मिली हों, समाज की सेवा करने का अवसर हाथ लगा हो, कहीं किसी समूह का नेतृत्व तो आप कर रहे हो, तो आपके अधीनस्थ और सहयोगी, आपके अनुयायी, आपके प्रशंसक, अथवा जो आप में वचनबद्ध प्रतिबद्ध, आप में संबद्ध हैं, अथवा जो आपके समर्थक हैं, अथवा जो आपके आसपास हैं, उनको ऐसा लगे कि आप उनके पास हैं और कोई नहीं। अपने पास होने का उन्हें एहसास कराइए। एक मीठी सी नजर दीजिए, एक मीठी सी दृष्टि दीजिए। अपने आसपास के प्राणी को अपनी विद्यमानता का आभास कराइए, एहसास कराइए। और राम ने वो एहसास कराया। प्रत्येक प्राणी को लगा कि राम मुझे पहले मिल गए।
क्षण में सबै मिले भगवान उमा मरम ये काहू न जाए। भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती, ये किसी को पता नहीं लगा कि एक पल में राम सबको कैसे मिल सकते हैं। भैया प्रेम में मिला जा सकता है, प्रेम में 25 से नहीं 50 से किया जा सकता है। मोह तो कुछ लोगों से होता है, प्रेम तो सबसे किया जा सकता है। बहुत ही आनंद के साथ ये बात कहनी है मैंने कि ये 7 दिन ऐसे निकल गए राम कथा में। हर बार की कथा का ढंग निराला होता है। मैं तो साल में 2 या 3 बार कथा कहने का अभ्यासी हूं, ज्यादा आयोजन हम करते नहीं। पर हाँ, आदरणीय ठाकुर जी, ठाकुर हरबंस सिंह जी और उनकी गृह स्वामिनी और उनके भाई दोनों, उनके फिर बच्चे, उनके आगे बच्चे और उनके आप सब लोग, सचमुच मुझे ऐसा लगा कि मैं अयोध्या में हूं। मुझे बड़ा आनंद आया यहां पर। आपकी एकता, परिवार की एकता, परिवार का प्रेम, सबके लिए सद्भाव, कुछ ऐसा ही है। कुटी का अद्भुत निर्माण। कुंभ से निकलने के बाद जैसे तैसे मैं कुंभ को भूलने का प्रयास कर रहा था कि मन में से कुंभ निकालूं, लेकिन फिर से ठाकुर हरबंस सिंह जी और उनके सहयोगियों ने एक नए कुंभ में मुझे बैठा दिया यहाँ पर। फिर से वैसी कुटियाएं, वैसी व्यवस्थाएं, वही संत, फिर वैसे ही भक्तों का समूह, बहुत कुछ आनंदित कर देने वाला था। निकट से खेत खलियान देखे, ईख देखी मैंने निकट से, दूर से पहाड़ी, टेकरियां, पगडंडियां, दूर से भक्तों का आना, चिलचिलाती धूप में, भयंकर धूप में 2-3 बजे से लंबी कतारों का लग जाना, ये उनकी सद्वृत्ति, उनकी सरलता और प्रजा के प्रति उनके अत्यंत प्रेम का परिचय है। ठाकुर हरबंस सिंह जी के प्रेम का परिचय है कि दूर दूर से लोगों का इस ढंग से आना। मेरा इसी बीच में दिघौरी पूज्य शंकराचार्य जी की जन्मस्थली जाना, संतों के बीच यहाँ रहना, अद्भुत अनुभव है, अद्भुत, वो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। मैं इतना कहना चाहता हूं कि शिवनी, छपारा, मंडला, जबलपुर और ये आसपास की पूरी पेरीफेरी जहां से आप सब आए हैं, ये भूले नहीं जा सकते इस तरीके का प्रेम। आप सबकी आस्था, आपका अनुराग, आपका समर्पण बड़ा अद्भुत है और उसके प्रति बहुत अधिक आदर के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, इससे पहले कि गुरुदेव वशिष्ठ उनके मस्तक पर तिलक जड़ दें और फिर वो राम राजा बन जाएं, उससे पूर्व में ये कहना चाहता हूं कि आपकी ये नगरी, आपका आसपास, यहाँ भी राम राज्य आए, सब प्रकार की अनुकूलताएं रहें, यहाँ भी धन धान्य से भरपूर आप रहें, अतिवृष्टि अनावृष्टि यहाँ ना आए, आप सबका मंगल हो। इस महाकौशल का, इस मध्य प्रदेश का, इस पूरे देश का, इस पूरे संसार का, हम सन्यासी भोर में ऐसे ही कुछ गीत गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता। हमने ये सीखा है, हमने केवल यही सीखा है कि सबके लिए जीना है, सबके साथ रहना है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं हो सकता, न जाति से कोई बड़ा है, न किसी और बात से कोई श्रेष्ठ है। हमें समता का पाठ सिखाया गया है और वो मैंने आपके आसपास अनुभव किया। आइए राम को राजा बनाते हैं, गुरुदेव के साथ खड़े होते हैं उस पंक्ति में जहां ऋषि मुनि और सन्यासियों का ये जो प्रवाह है उसकी पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं, बहुत ही विश्वास के साथ कि आपका लोक मंगल हो। मैं फिर से आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह जी के शुभ संकल्प की प्रशंसा करते हुए कि उनसे बड़े कार्य हों, सत्कार्य हों, शुभ कार्य हों, लोक मंगल की दिशा में उनकी ऊर्जा और उनके आसपास के लोगों का जीवन लगे और ऐसे उनके लिए बहुत सी शुभकामनाएं और आप सबके लिए करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और यहां आए हुए सभी संतों को और जो महापुरुष थे उनके निकट आकर मुझे अच्छा लगा। मैं आदरणीय, यद्यपि कार्यक्रम में है या नहीं मैं नहीं जानता, पर आदरणीय ठाकुर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो इस अवसर पर आए और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि सहज होकर बैठे रहें। अभी मेरी घड़ी में 7 बजकर कुछ मिनट हो गई है, लेकिन
जिस दिन समय का भान ज्ञान ध्यान न रहे, वो दिन कथा का समापन का दिन कहा जा सकता है। तो ऐसा कुछ है, मन में उल्लास, और भगवान की आरती करेंगे। और मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ऋषि मुनियों को फिर से बार बार नमन करते हुए, गुरु सत्ता का वंदन करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।